हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम पाइथन के सीरीज़ को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी दिनों से लेक्चर नहीं आ रहा था, सो उस चीज़ को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो द पर्सन और द स्टूडेंट्स हु वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, अब आपको ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आगे जल्दी से इसको कवर करेंगे, पाइथन को कवर करेंगे। देयर आफ्टर विल मूव ऑन टू डेटा साइंस। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, सो बेसिक्स हमारा पाइथन ही है, इसलिए हम पाइथन को पहले कवर करेंगे। तो चलो, जहाँ तक हमने देखा था वो था डेटा टाइप्स। ओके, आज हम डेटा टाइप्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और इसके आगे काफ़ी डिटेल में इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये आपका फर्स्ट लेक्चर है मेरे चैनल पे, तो आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप पहले से देख लो जो भी हमारे 10-12 लेक्चर हो चुके हैं पाइथन के ऊपर। वैसे तो ये सारे इंट्रोडक्शन ही थे, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी आप देख सकते हो वो पहले के ही इंट्रोडक्शन है। पाइथन के बारे में हिस्ट्री है एंड बहुत सारी चीज़ें। बट आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक्चुअल लेक्चर होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसके डेटा टाइप्स, ठीक है। जैसे आप कुछ भी लिखते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो अल्फ़ाबेट्स होती हैं, आपको आनी चाहिए वो, ठीक है। तो वैसे ही कोई चीज़ को आपको प्रोग्राम करना है तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको डेटा टाइप्स आने चाहिए, ठीक है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम मूव करते हैं अपने इस लेक्चर के तरफ। तो क्या देखने वाले हैं हम आज? डेटा टाइप्स। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डेटा टाइप्स के ऊपर ही बात किया था, लेकिन डिफरेंस क्या है भैया, ठीक है। चलो, मैं अपने मूड में आ जाता हूँ भाई। आई एम नॉट एन इंस्ट्रक्टर प्रोफेशनली, बट हाँ, मुझे पसंद है ये पढ़ाना। चलो, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो हमने पहले के डेटा टाइप्स देखा था उसमें मेन हमारा जो फोकस था वो था नंबर सिस्टम के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर। लेकिन अब जो हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे वो हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड ज़्यादा हों और ज़्यादा डेप्थ में मैं उस चीज़ को समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में नंबर सिस्टम का देख लेना, इसमें 4 बताए थे मैंने, और सबका अपना अपना एक फंक्शन डिफाइंड था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे आपको सारी चीज़, ठीक है। तो डेसिमल हो गया, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, एंड द फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ओके, सो these are the 4 number systems that we commonly use किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, सो डेटा टाइप क्या होता है मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो डेटा टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली किसी स्टूडेंट से पूछोगे कि भैया व्हाट डू वी मीन बाय डेटा टाइप्स इन एनी लैंग्वेज। तो डेटा टाइप्स क्या बोलेंगे स्टूडेंट कि द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। ये डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोई गलत नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा, मतलब किस प्रकार का वो डेटा है जो एक वेरिएबल खुद के अंदर स्टोर करता है। ये क्या डेटा है, ठीक है, उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। किस प्रकार का, ये एक्स का वैल्यू क्या है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो इस चीज़ को हम डेटा टाइप बोलते हैं। बट प्रोफेशनली थोड़ा सा अपने ना बोलने के तरीके से, जैसे कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे तो थोड़ा सा प्रोफेशनली कैसे बोला जाता है, कैसे दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट हुआ जाता है, वो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। सो हमने देखा था ये भी डेफिनेशन इसका कि द पर्पस ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन इज़ टू एलोकेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस। अब जब आप ये डेफिनेशन बोलोगे ना तो उसी टाइम पे इंटरव्यूअर आपसे प्रसन्न हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये डेफिनेशन ही अलग है सारे स्टूडेंट से। क्या बोला मैंने कि द पर्पस ऑफ डेटा टाइप इज इन पाइथन इज टू एलोकेट सफिशिएंट मेमोरी
स्पेस इन मेन मेमोरी, ठीक है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है, बताओ कौन सा, सेकेंडरी मेमोरी। पता होगा आप लोगों को, मैं उधर नहीं जा रहा अभी, ठीक है। टू एलोकेट सफिशिएंट मेमोरी स्पेस इन मेन मेमोरी। क्यों सफिशिएंट मेमोरी स्पेस क्यों बनाता है मेरे लिए, क्यों एलोकेशन करवाता है? टू स्टोर द इनपुट, ठीक है। इनपुट को स्टोर करवाने के लिए मुझे क्या प्रोवाइड करता है, एलोकेट करता है, मेमोरी स्पेस देता है मुझे, ठीक है। अब इन पाइथन जितने भी डेटा टाइप्स हैं ना, पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, इनको कैटेगराइज किया गया है, इनको कैटेगराइज किया गया है 6 कैटेगरी में, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको अच्छी तरीके से पता होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। 6 कैटेगरीज में हम इनको सेग्रीगेट करते हैं। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है फंडामेंटल। मैं वापस से इसको हाईलाइट करूँगा, वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। पहला जो है वो है फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल डेटा टाइप, फंडामेंटल मतलब बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना फंडामेंटल चीज़ें किसी भी चीज़ में, तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। तो बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास वो है सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप। थर्ड है लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप, लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप, ठीक है। फोर्थ है सेट सुना होगा आपने। फिफ्थ है डिक्ट मतलब डिक्शनरी, क्या मतलब होता है डिक्ट का, डिक्शनरी। फिर होता है लास्ट में नन टाइप। हमने क्या देखा, 6 कैटेगरीज देखे हमने जिनमें डेटा टाइप्स को सेग्रीगेट करके रखते हैं हम, ओके। ये सारे क्या हैं, ये सारे कैटेगराइजेशन किए हुए हैं। अब बोलोगे भैया कि ये कैटेगराइज हमने क्यों किया, हम एक के अंदर भी तो रख सकते हैं, हम एक कैटेगरी के अंदर भी तो रख सकते हैं। अब देखो किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में बहुत सारा पर्पस होता है। लेट्स सपोज एक्स चीज़ है तुम्हारे पास, एक्स मटेरियल है, ठीक है, एक्स मटेरियल है। अब एक्स मटेरियल को तुम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ABC पर्पसेस हैं, ओके। एक्स मटेरियल को मल्टीपल वेज में तुम यूज़ कर सकते हो। वैसे ही सेग्रीगेट इसलिए किया गया है इनको ताकि इनका काम अलग अलग हो सके, ठीक है, इनका काम अलग अलग हो सके। फंडामेंटल का कुछ और काम है, सीक्वेंशियल का कुछ और काम है, लिस्ट का कुछ और काम है, सेट का कुछ और काम है। एंड इस पॉइंट पे मैं एक बात बता दूं, अगर आपने पहले से क्या किया है, लीड कोड पे प्रैक्टिस किया है, DSA क्वेश्चंस, या फिर हैकर रैंक पे किया है, या फिर कोड शेफ पे किया है, या फिर एक और था ना, बहुत ही पॉपुलर है वो तो, ठीक है, C से ही स्टार्ट है मे बी, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस किया है DSA का, तो DSA के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको क्या यूज़ करना है, सेट, एरे, डिक्शनरी, लिस्ट, कहीं ना कहीं तो यूज़ किया ही होगा आपने, क्योंकि इनके बिना ये क्या करते हैं ना, ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या करते हैं हमारे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। किस चीज़ को भैया सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो हम डेटा को स्टोर करवाते हैं ना, डेटा स्टोरिंग, ठीक है, जो हम डेटा स्टोरिंग करवाते हैं इनपुट्स की, वो हमारे लिए सिंप्लीफाई करके रख देगा, ठीक है भैया। जैसे होता है ना कि लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये फ्रूट्स का शॉप है, ठीक है, ये फ्रूट्स का शॉप है एंड यहाँ पे आप गए अलग अलग फल खरीदना है, तो दुकानदार ये बोलता है आपको कि कौन से चाहिए, ठीक है। अब क्या है ना कि शॉपकीपर वो मिक्स नहीं रखता कुछ भी, शॉपकीपर कभी भी फ्रूट्स को मिक्स नहीं रखता। आपने कभी देखा है कि एक में ही एप्पल रखे हो, गुआवा रखे हो, कुछ भी नहीं, वो सेग्रीगेट करके सेपरेट रखता है, ये एप्पल हो जाएगा, ये मैंगो हो जाएगा, अलग अलग क्यों रखता है, क्योंकि उसको देने में
आसानी हो, ईजी हो उसके लिए देना, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेटा टाइप्स को अलग अलग चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं ताकि डेटा स्टोरिंग कैपेबिलिटी जो हो हमारे लिए वो आसान हो जाए, ठीक है। मैं इरेज कर लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होप सो समझ आ रहा होगा। एंड बहुत जल्द एक और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। सरप्राइज़ इन द सेंस कि एक और कोर्स हम साथ में लेके चल सकते हैं, एंड वो ऐसा कोर्स होगा जो 5 साल बाद या 10 साल बाद इतने बूम पे रहेगा। वो एआई भी नहीं है, मैं बता दूं, वो एआई भी नहीं है, वो मशीन लर्निंग भी नहीं है, वो कुछ और ही है। शायद अभी मैं रिवील नहीं कर सकता उस चीज़ को जब तक वो प्लान ना हो जाए अच्छे तरीके से। ओके, पहले पाइथन तो पढ़ लो, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल के अंदर ना 4 तरीके के क्या रहते हैं, 4 तरीके के डेटा टाइप रहते हैं फंडामेंटल कैटेगरी के अंदर। कौन कौन से हैं भैया? सबसे पहले हमारे पास है इंट। फंडामेंटल का मतलब बेसिक डेटा टाइप, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास इंट। सेकंड कौन सा है? फ्लोट। थर्ड कौन सा है? बूल और कॉम्प्लेक्स। यहीं पे इसको ना याद कर लो, क्योंकि बाद में आपको याद करना, क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, आप नहीं कर पाओगे बाद में याद, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट दोबारा या तिबारा वीडियो को लेक्चर नहीं देखता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहीं पे इसको देख लो। फंडामेंटल के अंदर इंटीजर, फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 4 आते हैं फंडामेंटल के अंदर। सेकंड हम देखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या है? str, बाइट, बाइट एरे एंड रेंज। आप लोग लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। str, बाइट, बाइट एरे और रेंज, ठीक है। लिस्ट कैटेगरी में हम देखते हैं वी हैव लिस्ट एंड टपल। इंटरव्यू में ना लिस्ट और टपल के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है पाइथन के इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद सेट के अंदर आते हैं, तो एक होता है सेट और एक होता है फ्रोजन सेट, ओके, सेट एंड फ्रोजन सेट। फिफ्थ इज डिक्शनरी, डिक्ट, शॉर्ट फॉर्म में हम डिक्ट लिखते हैं, ओके। उसके बाद है लास्ट नॉन टाइप। नॉन टाइप के अंदर क्या है? नन। नन क्या है? एक डेटा टाइप है। ये जोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करेगा नन टाइप और नन में। वो डेटा टाइप पूछेगा, आप नॉन टाइप बता के आ जाओगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं करना। तो हमने कैटेगराइजेशन देख लिए पाइथन में डेटा टाइप्स के, ओके। अब एक चीज़ ये देखना है हमें कि पाइथन में मैंने आपको एक चीज़ करके दिखाया था। आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट कीवर्ड्स, जब आप कीवर्ड्स को इंपोर्ट करोगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपको दिखाएंगे। पाइथन के एक लिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखा देगा कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं पाइथन में, ठीक है। कंक्लूज़न ये निकालना है भैया कि आपने बताया था एक बार कि जो आप ये इंट लिखते हो या फिर कुछ भी लिखते हो, तो इनको भैया आपने क्या बोला था? इनको आपने बोला था क्लासेस इन पाइथन, क्लासेस इन पाइथन, ठीक है। इन सबको जितने भी हमारे पास ये है ना डेटा टाइप्स, उसको हम क्लासेस बोलते हैं। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पॉइंट इज कि ऑल डेटा टाइप्स आर, ध्यान से लिख ले लेना इस चीज़ को, क्या बता रहा हूँ मैं, ऑल डेटा टाइप्स आर क्लासेस इन पाइथन, ठीक है। ऑल डेटा टाइप्स आर क्लासेस इन पाइथन, या फिर ऐसा बोल लो ना, कीवर्ड्स भी बोल सकते हो इसको, कीवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है इस पॉइंट पे, इसलिए मैं अभी भी क्लैरिफाई कर सकता हूँ। डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स आर क्लासेस इन पाइथन हम कंसिडर कर सकते हैं, ओके। लेकिन क्या है? बट ऑल कीवर्ड्स, सॉरी अपोजिट करना है बस, अपोजिट में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऑल क्लासेस आर नॉट कीवर्ड्स,
ठीक है, इस चीज़ का मैं प्रूफ दूंगा, इस चीज़ को अभी लिख लो साइड में कहीं पे भी, इसको हम बाद में वापस देखेंगे। चलो इतना हमने समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक के बारे में। लेट मी फाइंड अ ब्लैंक स्पेस फॉर मी एंड यस वी आर गुड टू गो। सबसे पहले हमें देखना है क्या, फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है जर्नी, फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक है, चलो फंडामेंटल डेटा टाइप को हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप। ठीक है, इंक्रीज कर लो थोड़ा सा इसको मैं, चलो इसको हम बेसिक डेटा टाइप बोलते हैं। अब इसका काम क्या है भैया, फंडामेंटल डेटा टाइप, आपने बोला कि हम कैटेगराइजेशन ही इसलिए करते हैं क्योंकि सबका अपना अपना काम डिफाइन है। ठीक है, कोई भी कंपनी में हर एक बंदे का अलग अलग काम होता है, मैनेजर का अलग होगा, डायरेक्टर का अलग होगा, ठीक है, असिस्टेंट का अलग होगा। तो वैसे यहाँ पे कैटेगराइजेशन है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप का काम क्या है, इट्स पर्पस इज़ टू स्टोर, क्या स्टोर करना, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया बट फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं वापस। ठीक है, इज़ टू स्टोर सिंगल वैल्यूज़। ठीक है, क्या करता है ये, सिंगल वैल्यूज़ को ही स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। मान के चलो कि मैं फंडामेंटल डेटा टाइप हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ एक फंडामेंटल डेटा टाइप, ठीक है, FDT लिख रहा हूँ मैं, फंडामेंटल डेटा टाइप मैं हूँ। अब मैं बोलता हूँ मैं अपने अंदर, मतलब या फिर मैं अपने मेमोरी में, मैं अपने दिमाग में बस सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रखूँगा। आप 1 बोलोगे कर लूँगा, कुछ भी बोलोगे तो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल डेटा टाइप का काम। इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब देखो, अब फंडामेंटल के अंदर, फंडामेंटल जो डेटा टाइप है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर कितनी चीज़ें हमने देखी थी, इसके अंदर 4 डेटा टाइप आते हैं, इसके अंदर 4 डेटा टाइप आते हैं और वो डेटा टाइप सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही जाने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं है कि इंट है तो मतलब कलेक्शन ऑफ चीज़ें स्टोर करके रखेगा, नहीं, एक सिंगल वैल्यू स्टोर करके रखेगा, इसलिए तो फंडामेंटल के अंदर है वो मौजूद। ठीक है, चलो सबसे पहले है इंट, हमारा इंटीजर। ठीक है, कोई डेफिनेशन पूछे कि इंट का क्या मतलब होता है तो सिंपल इंटीजर मत बोलना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है क्यों नहीं बोलना। इंटीजर हो गया, सेकंड पे आएगा फ्लोट। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, बूल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये 4 हमारे पास फंडामेंटल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करें क्या, चलो इंट से स्टार्ट करते हैं, एक एक को पकड़ते हैं एंड एक एक के बारे में हम इस पॉइंट पे ना, इसके बाद हमने देखा था नंबर सिस्टम के ऊपर पिछले लेक्चर में। अब हम मूव करेंगे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, चलो इसको हटाओ। तो हमें इंटीजर के बारे में देखना है सबसे पहले, आ जाओ। इंटीजर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट बोलते हैं। अब इंटीजर के बारे में पढ़ना है हमें, तो इंट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है भैया कि व्हाट इज इंट। इंट जब हमसे कोई पूछे तो हमें क्या बोलना है। इंट क्या है ना, एक प्री डिफाइंड क्लास है। मैंने वापस बोला कि क्लास पे ज़्यादा फोकस करो, कीवर्ड नहीं बोलना आपको। ठीक है, इंट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन, प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन। ठीक है, जो कि ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एंड इज ट्रीटेड एज
फंडामेंटल डेटा टाइप, जिसको ट्रीट किया जाता है एज अ फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक है भैया, इसका पर्पस अगर ये देखो इंट तो इसी के अंदर है ना, किसके अंदर, फंडामेंटल डेटा टाइप के अंदर। तो अगर फंडामेंटल के अंदर है वो, तो उसका काम भी तो सेम ही होगा ना कि सिंगल वैल्यू को स्टोर करवाएगा, ऑफ कोर्स। तो इट्स पर्पस इज टू स्टोर व्हाट, इंटीजर वैल्यूज, ध्यान देना इस पे। इट्स पर्पस इज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज और नंबर विदाउट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि इंटीजर वैल्यूज को स्टोर तो करता ही है वो, या फिर नंबर्स विदाउट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब जो भी एग्जांपल्स है ना वो हम लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि मुझे टर्न करना पड़ता है अपना डेस्कटॉप। चलो, तो जो भी प्रैक्टिस वाली शीट होगी, जो भी प्रैक्टिस हम करेंगे वो लास्ट में करेंगे। अभी पहले देख लो इधर थ्योरी वाइज। ओके, तो एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं। चलो ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि अगर मेरे पास a इज़ इक्वल टू 20 है। ठीक है, मैं वापस लिखता हूँ इसको, फिर देखते हैं कितना याद है आपको। ठीक है, a इज़ इक्वल टू 20। अब अगर a इज़ इक्वल टू 20 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मुझे आप लोग बताओ कि लिटरल क्या है और आइडेंटिफायर क्या है। ए लिटरल है क्या हमारा? हाँ, तो आपको अगर याद है तो यू आर करेक्ट कि 20 हमारा जो है उसको हम लिटरल बोलते हैं। लिटरल कुछ नहीं होता, ज़्यादा हार्ड वर्ड है, इसलिए आप लोग ज़्यादा मत समझना। ये इसको हम वैल्यूज़ को बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं ना, उसको हम लिटरल बोल रहे हैं। ठीक है, एक हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेमोरी एड्रेस में 20 वैल्यू जो स्टोर्ड है ना, मेमोरी एड्रेस में 20 वैल्यू जो स्टोर्ड है ना, उसका जो नाम है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, ठीक है, वो वेरिएबल का नाम है ए। तो वेरिएबल बोल लो, आइडेंटिफायर बोल लो, बात बराबर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ए इज इक्वल टू 20 हमने डिफाइन किया, ए इज इक्वल टू 20 हमने डिफाइन किया। ओके, अब एक चीज़ बताओ कि जब हम सी लैंग्वेज में, अगर मैं इधर सी का बात करूँ, फिर C++ का बात करूँ, फिर मैं करूँ जावा का बात, और फिर करूँ मैं पाइथन की बात, मैं कंपेयर करके चलूँगा भाई सबको। ठीक है, सी की जब हम बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में भाई साहब आपको क्या करना होता है, सेम चीज़ को कैसे प्रिंट करवाते हो, तो सी में हम क्या लिखते हैं, printf। कई लोग भूल चुके होंगे। ठीक है, सी में भैया हम printf का यूज़ करते हैं। C++ में भैया हम cout का यूज़ करते हैं, याद है क्या, cout कर देते हैं ना, सी इन सी आउट। जावा में हम करते हैं system.out.println। ठीक है, और पाइथन में भैया सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। ये क्या है, ये एक फंक्शंस है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। ओके, फंक्शन क्या होता है, जो कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, इतना समझ आ गया कि हम प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे पाइथन में। ओके, अब क्या करना है ना, ये देखो, ये बेसिक एग्जाम्पल था किस चीज़ का, अगर मुझे कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना है तो। ठीक है, अब एक दो और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, आप लोग लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, स्टार्टिंग में भले आपको थ्योरी लगे, लेकिन अब इतने डेप्थ में जाएंगे ना, फिर आपको प्रैक्टिस करने से बोलोगे भैया आप छोड़ दो। ठीक है, देखो, तो एक दो और फंक्शंस है हमारे पास। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चलो ये देखो, ये जो है ना, इसको आइडेंटिफायर तो आप बोल रहे हो, लेकिन भैया ये एट द एंड क्या है, एट द एंड मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान से समझो, मैंने अगर a इज इक्वल टू 20 लिखा है तो उसमें से 20 लिटरल है, a क्या है, आइडेंटिफायर, बट एट द एंड वो ऑब्जेक्ट है।
लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होता, ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास का होता है, ठीक है। अब क्लास क्या है इसका, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं इंटीजर पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये इंटीजर क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। ए इज इक्वल टू 20 लिखा, 20 लिटरल है, ए क्या है आइडेंटिफायर, ए क्या है ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का। ये मैं करके दिखाऊंगा, फिर समझना आप लोग, अगर अभी नहीं आया तो, ठीक है। अब एक दो और फंक्शन है, जैसे कि टाइप फंक्शन, लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है। टाइप फंक्शन सबसे पहला है हमारे पास। टाइप फंक्शन क्या करने के काम आता है, इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट what, the data type of an object, print the data type of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप अगर हमें जानना है तो हम टाइप से उसको आराम से निकाल सकते हैं इस फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। इतना समझ आ गया हमें। भैया सेकंड कौन सा है, सेकंड फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से कि मैंने लिखा भैया a इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये मेमोरी में जाके भाई साहब हो जाएंगे स्टोर, ठीक है। उसका नाम क्या रहेगा, a, ये आइडेंटिफायर है, ओके, और ये लिटरल है। इतना समझ आ गया। अब इस मेमोरी का एड्रेस चाहिए जहाँ पे स्टोर्ड है ना 20 वैल्यू, ठीक है। और ए जिसको पॉइंट कर रहा है, ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसकी मुझे क्या चाहिए भैया, लोकेशन चाहिए। तो ऐसा कोई फंक्शन है क्या, ऐसा मेरे पास कोई फंक्शन है क्या जो मुझे डायरेक्ट इस मेमोरी एड्रेस को निकाल के दे दे, ठीक है। तो अगर आपको मेमोरी एड्रेस निकालना है ना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। हाँ, मेरे पास एक फंक्शन है जिससे आप डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हो, ठीक है। कौन सा है भैया, वो है हमारे पास आईडी, शायद मैंने बताया है, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। आईडी है हमारे पास जिसके हेल्प से हम किसी भी वैल्यू जो स्टोर्ड है ना उसका मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, टू सी द मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अभी हमने ऑब्जेक्ट ए को कंसिडर किया था, ठीक है। कैसे लिखोगे, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 20 लिखा आपने, अब मत लगाना सेमीकोलन, ओके। आप लिखोगे फिर प्रिंट ए, फिर लिखोगे टाइप ऑफ मत लिखना, टाइप ए लिखना, ठीक है, पैरेंथेसिस में। देयर आफ्टर हमारे पास क्या है, आईडी ऑफ ए। इससे क्या हमें पता चलेगा कि ए का वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर एक कौन सा टाइप है, टाइप मतलब डेटा टाइप, ठीक है। तो इंटीजर दिखाएगा टाइप में, और आईडी का मतलब उसका मेमोरी एड्रेस ये प्रिंट करा के रख देगा मेरे लिए, ठीक है। तो 3 चीज़ करना है, यानी ये शो कर देगा, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़ेंगे अपने फ्लोट डेटा टाइप के साथ, ओके। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, इंटीजर। फंडामेंटल के अंदर सबसे पहला हमने इंटीजर कवर किया है, ठीक है। इसके बाद हम फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। बहुत ही डिटेल में होने वाली है सारे लेक्चर्स, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना और सपोर्ट करना। चलो ध्यान रखो आप लोग, बाय बाय।